ते ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ते ना तेरी ना मेरी, हो 4 दिनां दा दुनिया मेला, ते फिर मिट्टी दी तेरी। मियाँ मोहम्मद बख्श जिन्होंने ये कलाम लिखा, वो सुबह सुबह एक कोयल को देखते हैं, तो कोयल की आवाज़ निकलती है, वो बोलते हैं ते सुबह सवेरे हो कालिए कोयले। मेंढर की अगर बात करें तो मेंढर के अंदर तमाम ऐसे यूथ हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर है, लेकिन उस हुनर की पहचान तभी होती है कि जब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। क्या वो मेंढर के बच्चों को वो प्लेटफॉर्म मिलता है या बखूबी जानते हैं? इस तरह की स्टोरीज मैंने बहुत पहले और भी की हैं, और जब से हमारा ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है तो तमाम जो मेंढर के यंगस्टर हैं या जो बच्चे इस आर्ट में हैं, चाहे वो कोई सिंगिंग करता है या कोई एक्टिंग करता है या कोई भी आर्ट हो, वो हमें कांटेक्ट करते हैं और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम उनको आप तक लाएं, आपके सामने लाएं, ताकि आप उनके टैलेंट को सराहो, पहचानो और उनको अप्रिशिएट करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। क्योंकि काफ़ी आज के समय में अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि हमारा यूथ जो है वो काफ़ी ड्रग्स में जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। बच्चों की जो ज़िंदगी है वो दिन ब दिन कम जो है वो होती जा रही है। उसका क्या कारण है? अक्सर आप देखते हो, हम भी कई बार न्यूज़ जो है वो करते हैं कि आज यहाँ से ड्रग्स पकड़ी गई, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो इस सब से हटकर अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो वो अपनी प्रतिभा, वो अपना टैलेंट जो है वो पब्लिक के सामने लाए। इस तरह के तमाम जो है वो मेंढर के बच्चे हैं। उन्हीं में से मेरे साथ हैं यासिर अली, जिनका एक रियल नेम यासिर अली है, और जो बीइंग ए प्रोफेशन जो है वो यासिर लिखारी करके जो है वो उनका एक यूट्यूब चैनल है और सिंगर हैं। आज इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया तो इनका कोई सॉन्ग रिलीज है, लिखते भी खुद हैं और वीडियो वगैरह सब ये खुद ही करते हैं, वो सिंगिंग भी खुद करते हैं। तो आज ये इनकी मुलाकात हमसे हुई तो स्टूडियो में हमने इनको इनवाइट किया। तो अब यासिर से ही पूरा जो है वो सफ़र जानेंगे, क्या रहा, कैसे रहा, और ये किस तरह से जो है वो इस फील्ड में आए, सिंगिंग का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ। तो हम यासिर के साथ ही जो है वो बातचीत करते हैं। यासिर, वेलकम टू मेंढर न्यूज़ डायरी स्टूडियो। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आज मेंढर डायरी न्यूज़ में। तो सर, दिल से शुक्रिया अदा करूँगा पहले आपका। तो यासिर, जैसे आप मेरे को दिखा रहे थे जब कैमरे के पीछे, मानूंगा जब आप मेरे साथ बात कर रहे थे, मैंने आपसे कुछ पूछा था। जी। तो आपने बताया जी कि रिसेंटली मेरा एक सॉन्ग जो है वो रिलीज़ हुआ है। जी सर। तो यासिर, ये मेरे को ये बताएं कि ये सिंगिंग का शौक़ कैसे, मतलब कि आपको ये कैसे आ पाए सामने से? सर, बचपन से जो है मुझे ये गाना सुनता था पंजाबी, और सर आस्ता आस्ता से लत लग गई। जब मैं 8th में था तब मैंने गाना स्टार्ट किया और स्कूल में गाता था सर। तो तब से कोई मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिस पे मैं अपना ये आर्ट जो है दुनिया के आगे दिखा सकूं। तो तब से सर मुझे शौक़ पड़ी गाने की, और फिर आस्ता आस्ता खुद लिखने लगा सर। तो हाल ही में मैंने सॉन्ग रिलीज़ कर दिया अपना। अच्छा जी सर। यासिर, एक चीज़ और आपसे पूछूंगा मैं कि सबसे पहले आप बताएं कि आप करते क्या हैं। ठीक है, ये तो रहा एक, मतलब अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, वो भी बताएं। सर, मैं धारगलून फर्स्ट मोड़ कोटा वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और सर मैं स्टडी करता हूँ 11th में। अभी मैं स्टडी भी मेरी साथ चल रही है, म्यूज़िक सिंगिंग के साथ साथ मेरी स्टडी भी चल रही है पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा जी सर। तो बाकी आप जो है दारगलून से हैं? जी धारगलून। तो अच्छा, रिसेंटली मतलब क्या, कौन से गाते हैं आप? सूफ़ी गाते हैं, फोक गाते हैं, या क्या, मतलब कि किस टाइप के गाते हैं आप? सर, मैं सूफ़ी भी गाता हूँ, सैफुल मलूक भी गाता हूँ, और उसके बाद पंजाबी भी मैं गाता हूँ। देखिए यासिर, आप सैफुल मलूक का आपने नाम लिया तो आपको पता है कि मेंढर ही एक पहचान है। तो मेंढर से जो है वो काफ़ी लोग जो है वो गाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत जो है हम उसी से करें। तो सबसे पहले आप जो है वो सैफुल मलूक जो है वो हमारे दर्शकों को जो है वो ऑडियंस को सुनाओगे। जी क्यों नहीं सर। हाँ जी।
ते ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ते ना तेरी ना मेरी, हो 4 दिनां दा दुनिया मेला, ते फिर मिट्टी दी तेरी। मियाँ मोहम्मद बख्श जिन्होंने ये कलाम लिखा, वो सुबह सुबह एक कोयल को देखते हैं, तो कोयल की आवाज़ निकलती है, वो बोलते हैं ते सुबह सवेरे हो कालिए कोयले, ना बोल गमा दी बोली, सुबह सवेरे हो कालिए कोयले, ते ना बोल गमा दी बोली, हो ना बस तेरे हो ना बस मेरे, ते जो लिखिया पेना चोली। एक इशार इसका और मैं आपके सामने पेश करूँगा। ईदां ते शबरातां आइयां, ईदां ते शबरातां आइयां, जो लोग परदेश से देख रहे हैं उनके लिए, ते लोक करानू आए, ते लोक करानू आए, ओनी आए मुहम्मद बख्शा, ते जिड़े आप हथी दफनाए। सर ये मैं सैफुल मुल्क मियाँ मोहम्मद बख्श। बहुत बढ़िया यासर के आप देख सकते हैं कि लाइव जो है ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और इतना अच्छा आर्ट है, तो क्योंकि कहते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह ताला उस परमात्मा के नाम से अगर शुरुआत की जाए तो यकीनन एक रास्ता जो है वो खुलता है। तो हमारी भी ये कोशिश है कि शुरुआत जो है सैफ हम लोग एक मतलब इबादत ही कहूँगा, चाहे वो कोई नात गाता हो, कोई कवाली गाता हो या जिसको भी वो है। तो यासर मैं आपसे और भी, चलो अब हम आगे भी आपसे सुनेंगे जो है, अब मैं आपसे अब कुछ बातें कर लेते हैं। यासर मेरे को ये चीज़ बताएं कि ये कब से जो है आप ये सिंगिंग लाइन में जो है आए हुए हैं? सर मैं अभी 8th में था और अब मैं 11th पढ़ रहा हूँ सर। 3 साल हो गए मुझे गाते हुए। और जब स्कूल में गाता था सर तो सभी बोलते थे तेरी आवाज़ अच्छी है, तू गा सकता है। उसके बाद सर जब यूट्यूब का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, आजकल काफ़ी व्लॉगर हैं, अपने अपने चैनल बने हुए हैं सर, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने देखा कि ऐसे तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, घर घर जाके तो बंदा बोल नहीं सकता, तो फिर सर मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया। किस नाम से वो आपका चैनल? सर यासर लिखारी से है मेरा जो चैनल है जी। तो यासर लिखारी यूट्यूब पर जाके आप जरूर यासर को जो है वो सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोस देखें। हम भी आगे जो है हम बात जारी रखते हैं। अच्छा फिर सर आस्ता आस्ता सर मुझे घर वालों की सपोर्ट है तो पहले नहीं थी, लेकिन अम्मी अब्बू की थोड़ी थी और उनको लगा कि बेटा कुछ कर सकता है। तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो टांग अड़ाते हैं काम में। नहीं, वो तो नेचुरली होता है, वो हर जगह होता है, हर प्रोफेशन में होता है। जी। तो फिर सर आस्ता आस्ता मैं गाने लगा, तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियो डालता रहा, तब पता चला लोगों को सपोर्ट करते रहे। और कुछ सर मेरे 2-3 फ्रेंड थे, उन्होंने कहा तू गाना क्यों नहीं निकाल देता, तू लिखता भी है खुद। तो मैंने कहा सर ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। तो उनकी सपोर्ट रही तो मैं सर जम्मू गया, वहाँ पे मैंने सॉन्ग रिलीज़ किया। 10 मार्च को मेरा सॉन्ग जो आया है, तो उसकी राही भाई कुछ लाइनें जो जरूर वो भी सुना दो। फैम पिछे गीत कदे नहीं हो लिखिया, दोगले दे नाल मुंडा नहीं हो दिखिया, साथ अली दाए फुल गणे दी तैयारी है, साथ अली दाए फुल गणे दी तैयारी है, हुण कम कार छड्ड बन गया लखारी है, नाम देख वैरी दियो मची पई है रूह, मची पई है रूह, मची पई है रूह, ब्लैक चीज़ां करदा पसंद गब्बरू, अल्लड़ां दे दिलां दी है मंग गब्बरू, दिल तुआ वाइट पवें रंग पक्किया, एजां छोटी यहाँ ते बड़े खादे तकिया, एजा छोटी यहाँ ते बड़े खादे तकिया। सर ये हाल ही में मेरा सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, रिलीज़ हुआ है 4-5 दिन पहले। तो मेंढर न्यूज़ डायरी के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो लोग भी मतलब कि हमें दुआएं देते हैं कि आप यासर लिखारी यूट्यूब पर जो है वो आप इनके वहाँ पर जाके ये जो सॉन्ग अभी इन्होंने बताया है, ये रिसेंटली जो है रिलीज़ किया है, तो आप इसको प्यार दें, इसका सपोर्ट करें। तो मेरी आपसे यही है। अच्छा यासर, कभी ऐसा फेस नहीं, क्योंकि मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, लेकिन सोसाइटी में या कुछ चंद लोग वो होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि इसकी टांग खींची जाए, क्यों नहीं सर? तो क्या ऐसा भी कुछ फेस करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा सर, मतलब होता है जब बंदा होता है। कुछ लोग तो मुझे बोलते थे कि ये लड़का पागल हो गया है, बिल्कुल ये मेंटल है,
ये गाता रहता है तो मैं सर नहीं, इसको नुक्स हो गया। हाँ सर, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट था और मैं किसी सिंगर का गाना नहीं आता था तो मैं बोलता था यार क्या गाना निकाला है। मैं उस एक एक बोल को जो है दिमाग में बिठाता था। और मैं सर कभी जा रहा हो तो मुझे आदत पड़ गई थी गाने की, तो कुछ लोग मुझे बोला करते थे कि ये लड़का हो गया पागल। बिल्कुल, मेरे माँ बाप को बोला करते थे किन कामों में लगाया आपने अपने बच्चे को, तो वो क्या करते थे कि मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करते थे। लेकिन सर वही आज कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, मेरे माँ बाप को मुबारकें मिल रही हैं कि आपके बेटे ने अभी घर से भी सपोर्ट मिल रही है, अम्मी अबू का सपोर्ट मिल रहा है। और बाकी अगर घर से बंदे को सपोर्ट मिले तो बाकी लोग, हाँ बाकी क्या करते और चाहने वाले भी बहुत है सर, बहुत प्यार दिखाया। 4 दिन में सर 4 डेज़ में मेरा गाना जो है 10K प्लस हो गया, देखा मैंने जी सर। तो और प्यार करते हैं सर बहुत ज़्यादा लोग, थिएटर्स तो होते ही हैं सर बंदे के। तो शुरुआत में बहुत कुछ मैंने फेस किया सर, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद सर अभी चल रहा है हमारा काम जो है इंशाल्लाह। तो यासिर मैं एक चीज़ आपसे और जानने की कोशिश करूँगा कि जी जी, मतलब कि अपने मेंढर एरिया की बात करें, हम लोगों को कहा जाता है कि ये जी पिछड़े हुए, वो मेंढर, ये बॉर्डर, ये गोलाबारी, ये फलाना, ये टिंगा, क्यों नहीं सर, है ना। आजकल मेंढर ट्रेंडिंग पे, ड्रग्स पे। आजकल मेंढर को कैसे जानते लोग? हाँ जी, कौन है जी? चीटे वाले कुथन जी मेंढर में। क्या बात है सर। देखो मतलब कि आप भी इस प्रोफेशन में आए, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं अपने स्टूडियो से, अपने इस प्लेटफॉर्म से। मैं आपसे एक सवाल जो है एज ए यंगस्टर, अभी आप हमारा भविष्य हो, ठीक है, हमारे देश का जो है आप फ्यूचर हो, ठीक है। मैं आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा कि जो हमारे यूथ, हमारे बच्चे गलत सोसाइटी में चले गए, या मतलब कि ड्रग्स की लपेट में जो है वो बच्चे आ गए आज गलत, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर पहले तो बंदा जो एक इंसान होता है तो खुदा ने हर किसी में कुछ ना कुछ डाला होता है, कोई ना कोई बात होती है। तो अगर बंदा ऐसे भी करे, अगर ये ड्रग्स का ये जो मसला है हमारे मेंटर में और ये इलाके में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो सर इसके बारे में ये जो यूथ होता है तो आजकल सर वो अपने आप को पहचानते नहीं। सबसे पहली बात, आप अपने आप को पहचानो। और ये जो काम है जो ये आप कर रहे हो ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये एक तो बंदे को खोखला करता है सर, और जान से बंदा हाथ धो बैठता है। तो उसके बाद सर मैं यही अपने जो भाई हैं जो आप ये काम कर रहे हो सर, मेंटर में अब इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म बहुत आगे हैं, मेंटर डायरी न्यूज़ जो हमारा है। तो आप में कुछ टैलेंट है, आप दुनिया को दिखाओ। आप ऐसे कर रहे हो मतलब सर ड्रग्स करते हैं तो सर अपने आप को नुकसान होता है, तो इससे बचो। ड्रग्स जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, तो इससे बचो। और उन लोगों को जो है वो आप नफ़रत करो, उनसे दूर रहो जो ये काम करते हैं सर। या सर ये तो चलो ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस जो रहता है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म का जो कोशिश है, अगर आप हम लोगों को प्रॉपरली वॉच करते हैं तो आपने देखा सबसे हटके, सबसे यूनिक और सबसे अलग। और मैंने मेंटर न्यूज़ डायरी पे एक चीज़ साफ तौर पर लोगों को, जितने भी बच्चे हैं टैलेंटेड, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको मंच देते हैं, ये आपको पता है आपका। हाँ सर जो है सबसे यूनिक है, और सर आपका बोलने का अंदाज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर। मैं ये आपको ये एक बार फिर से ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, मैं फर्स्ट डे से ये कह रहा हूँ कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने स्टूडियो में, अपने मंच पर जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे उसको मैं दिखाऊंगा, किसी से 1 रुपया भी। सही बात, ठीक है, क्योंकि आजकल यूथ जो है मतलब कि बहकावे में आके कुछ लोग उनको लूट रहे हैं, है ना, पैसा जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस मंच से जो है वो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म दूंगा, और आप अपनी प्रतिभा जो है वो दिखा सकते हैं। और सेकेंडली यासर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ जैसे आप हो, आपके अंदर टैलेंट है, आप अभी सामने आए, पिछले 3 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पोर्ट नहीं था, सारी बातें आपने बताई। सर। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आपकी तरह जिनके साथ ये सब हो रहा है सर। उनके अंदर टैलेंट है सर, लेकिन किसी ना किसी कारण कभी कुछ या कभी कुछ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनका भी चॉइस है कि हम आए। सर, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे, सबके लिए? पहली बात तो सर, होते हैं सर ये वो सोचते हैं कुछ बच्चे के हम में है लेकिन हम आगे नहीं आ सकते, बड़े बड़े हैं, तो ऐसे मुझे बोला करते थे कि ज़मीन बेच के कोई सिंगर बना है, लोगों ने ज़मीन, ऐसे कमेंट्स आप मुझे आते थे सर, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो बोला करते थे ज़मीन बेच के ये लड़का लोफरी मार सर। तब मैंने ये सोचा कि बातें उसकी होती हैं जिसमें कोई बात होती है, और उसी पेड़ को पत्थर लगते हैं जिसमें कुछ होता है सर। तो ऐसे सूखे पेड़ को कोई पत्थर मारता है सर। तो ये बात जो थी मैंने दिल में बिठा ली कि अब जितनी बातें हो रही थी मेरे बारे में सर, वो सब अब जो है आस्ता आस्ता कम हो रही हैं। तो कुछ लोग हैं लेकिन आपने उनको नहीं देखना है, वो काम होता है, लोगों का काम होता है दबाना, सभी नहीं करते हैं ऐसा।
कुछ चंद लोग होते हैं, कुछ चंद लोग होते हाँ, हैं चंद जो खुद लोग। तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरे को कोसते हैं। जो बेल्ले होते हैं सर, जो घर में बैठ के देखते हैं तो एक एक चीज़ में से ऐप निकालते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। आप में अगर कोई टैलेंट है, हाँ, वो अपना ज्ञान जो है खुद पेलते हैं हाँ वहाँ पे, तो आप में अगर कोई टैलेंट है तो आप कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर ऐसे ही मैंने कोशिश की और आज आपके सामने बैठा हूँ। भाई ये यासर का साफ तौर पर मैसेज है, आपने खुद ही सुन लिया, क्योंकि आपके मेंटर का ही है, बेटा है, हमारा छोटा भाई है। तो अगर किसी के अंदर कोई आर्ट है तो उस आर्ट को बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ मतलब कि अब अगर ऐसे बच्चों के अंदर कोई आर्ट है या कोई गलत सोसाइटी में जाए तो तब हम लोग खुश हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर कुछ नशा करके गिरा हुआ है, हमारा बच्चा लोफरी मारता है, हमारा बच्चा ये कर, क्या उन चीज़ों से ये अच्छी बात है? तो इसलिए अगर इस तरीके का कोई भी आर्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सिंगिंग, कुछ भी हुनर, चाहे वो अपने मतलब कि मज़हब के प्रति अगर कोई नात गाता है, कोई कव्वाली गाता है, कोई अच्छा संदेश देता है, कोई तकरीर करता है, कोई जो सोसाइटी में गुड मैसेज देता है, हर किसी के अंदर जो है कोई ना कोई आर्ट छिपा हुआ है। तो अब यासर से हम एक और जो है वो सुनेंगे, इनसे जो है वो एक चीज़ पूछते हैं और आगे भी इनसे बातचीत करते हैं। तो यासर आप कुछ आप सूफ़ी सुना दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को बड़े मैसेजेस आते हैं कि सूफ़ी को लेके, जैसे सैफ मुल्क से हमने किया, आपने वो हो गया। हाँ, तो आप थोड़ा सा पहले एक सूफ़ी जो है 2 लाइनें जो है वो मेरे को जरूर सुनाता हूँ। जी क्यों नहीं। हो कोई उड़दा कां जांदा हवे माया, हो कोई उड़दा कां जांदा, हो सजन मरा जांदे ते लग मौत दा ना जांदा, हो सजन मरा जांदे ते लग मौत दा ना जांदा, हो तन नू रोग मार जांदे ते मन नू सोग मार जांदे, हो राही भाई तन नू सोग मार जांदे ते मन नू रोग मार जांदे, हो इंज नहीं मरदा आदमी आ बेवफा लोग मार जांदे, हो इंज नहीं मरदा आदमी आ बेवफा लोग मार जांदे। सर बहुत बढ़िया यासिर, बहुत बढ़िया। तो हम यही दुआ करते हैं और हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। और जहाँ भी मतलब कि अगर कहीं भी बात आती है, अभी रिसेंटली मैं अभी अनाउंस नहीं करूँगा, एक बहुत बड़ा तमाम मेंढर की आवाम के लिए, एक बच्चों यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो इंडियन आर्मी लेके आ रही है जल्दी ही, जैसे ही उसका अनाउंस हमारे पास ऑफिशियल आता है तो वो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और ताकि बच्चे जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रतिभा, एक प्लेटफॉर्म जो है वो दे रही है इंडियन आर्मी। और आपको ज़रूर हम इसमें जो है वो ऑफिशियल जैसे ही आता है तो मैं खुद जो है एक वीडियो के राही आप तक जो है वो सारा पहुँचाऊँगा। और ये यासिर है, और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप यासिर को सपोर्ट करें, यासिर की हेल्प करें। हेल्प कोई, यासिर किसी से पैसे नहीं मांग रहा। हेल्प क्या है कि इसका कोई सॉन्ग, कोई गाना जो है आपने उसको प्यार देना है, ठीक है, उसको देखना है और इसको अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं है, अब होता है कि अब अलग अलग हर बंदे की अपनी मेंटालिटी होती है, सोच होती है, कोई किस तरीके का, कोई किस तरीके का। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि ड्रग्स एक ऐसी बला है जो नस्लों को ख़त्म कर देगी। ये मैं आपको बार बार जो है मैं इन यंगस्टर, इन यूथ से आप लोगों को क्यों मिलाता हूँ, क्यों इन बच्चों को आगे, मतलब आप इसको किसी धर्म के साथ मत जोड़िएगा। इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों का हुनर जो है वो सामने लाएं, बच्चे एक अच्छे राह पर चले, तो मेरे हिसाब से वो है। तो यासिर फाइनली मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखें, इसको पार्ट टाइम रखें। ठीक है, आर्ट है, अगर आपको अच्छा मंच मिलता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो आई होप कि मैं यही ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि आप आगे बढ़े, अपने मेंटर का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का करें, कि लोग जाने कि जो यासिर को कहते थे कि तू ज़मीन बेच के सिंगर बनेगा, तो वाकया उन लोगों को दिखाना है कि यासिर क्या है ना। तो फाइनली जो है जितने भी ऑडियंस है, आप उन सबको क्या मैसेज देंगे फाइनली जो है वो? सर मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रही है तो आप काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। माँ बाप को भी, उनको भी मैं बोलूँगा कि आपके बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रोके ना, टोके ना, क्योंकि जिस चीज़ में वो ज़्यादा बेस्ट करेगा
क्योंकि जिस चीज़ में बंदे का दिल लग जाता है तो उसको जो लाइन होती है, हाँ वो लाइन जो है उसने पकड़नी है। तो अगर अगर रुकावटें डालेंगे तो वो भटक जाएगा उस लाइन से। Naturally। जी सर, तो ऐसा ना करें। आपका कहने का मतलब है कि हर किसी को सपोर्ट करना जी चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, ये यासिर थे हमारे साथ जिन्होंने साफ तौर पर इनके साथ आज जो है हमने वो बातचीत की है। इनके YouTube का मैंने बताया कि यासिर लिखारी करके YouTube पर इनका चैनल है, और मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि यासिर को एक बार फिर से जब कोई डे या कुछ होगा तो हम लोग ज़रूर यासिर को इनवाइट करके इनसे जो है वो कुछ ना कुछ आपके प्रति जो है मेंटर न्यूज़ डायरी पर आपको सुनाएंगे, क्योंकि सूफ़ी मैये वगैरह ये आप बहुत लाइक करते हो, मेरे को काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, पहाड़ी हो गया, गोजरी हो गया, इस तरीके के। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको आगे लाएं, उनके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उस टैलेंट को बाहर लाएं। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है या कोई कहता है जी आपके बच्चे का टैलेंट के हम पैसे लेके करेंगे, तो आप उनको छोड़िएगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कीजिएगा। कोई अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा तो मैं आपसे आज ऑन कैमरा जो है वो ये सीधा संदेश जो है आपको एक मैसेज देता हूं कि मेंटर न्यूज़ डायरी आपको प्लेटफॉर्म देगा, मैं अपने स्टूडियो में आपको दूंगा, आप जो है अपनी आवाज़ को कहीं भी रख सकते हैं। और जल्द ही हम किसी और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप जुड़े रहें मेंटर न्यूज़ डायरी के साथ, और यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि न्यूज़ के नोटिफिकेशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुँचे जो आपके लिए बेनिफिट दे सकती हैं।